हेलो दोस्तों। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत आप लोगों को अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एचएमपी वायरस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो एचएमपी वायरस आया है इसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम इंटरनेशनली क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये क्या कहते हैं कोविड की तरह क्या कहते जो भी कोविड के लिए से डेथ रेट में क्या डेथ्स तो नहीं होंगी, इससे बचने के उपाय क्या हैं और गवर्नमेंट इससे कैसे कैसे लड़ पाएगी और हम क्या कर सकते हैं। देखो क्योंकि क्या कई चीजें होती है ना सर कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हमारा क्या फर्ज है, हम क्या कर सकते हैं वो ये भी चीज है, इनका प्रभाव किस किस से पड़ रहा है। तो चलिए आज हम एचएमपीवी के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए एचएमपीवी वायरस जो है, जब हम अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपना, उसी से ये जो है ये बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और मिड रेंज से जो ऊपर हम लोग कहते हैं, मिड रेंज से ऊपर जो बूढ़े लोग हो गए या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। इससे जो है कोल्ड कफ, एलर्जी का इश्यू और इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन लोगों के ऊपर फैल रहा है। इसी से एचएमपी वायरस जो है ज्यादा अपना प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके अगर मैं शुरुआत के देखूं तो अगर हम देखें 2020 से जो है वायरसेस का अटैक हमारे ऊपर पड़ रहा है। और 2020 से ही जो है ये पीरियड जो है 2020 के बाद से जो पीरियड है वो लोगों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ रहा है हर देश दुनिया में। और जैसा कि हम देखते हैं कि सारे के सारे वायरसेस कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू ही इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो चाइना है सबसे पहले देखिए, जब से मैं जहां तक मुझे याद है सार्स ने सबसे पहले अटैक किया था। उससे पहले छोटे मोटे वायरसेस आ रहे थे, जैसे ब्लड फ्लू हो गया। इस तरह के तीन चार वायरसेस के नाम हमने सुने थे कि लोगों ने मुर्गा खाना ही बंद कर दिया था। जो मुर्गा लवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा ढंग से देख लेना, ताकि क्या फर्क पड़ने वाला है। जो नॉनवेज चीजें थी ना, लोगों ने खाना उस समय छोड़ दिया था 2020 से पहले पहले भी। और 2020 के बाद से जब से कोविड आया है उसी समय से परिस्थितियां खराब हो रही हैं। तो देखिए जैसे इसे चाइना ने मार्च 2024 में बनाया था। और देखिए चाइना का सबसे बड़ा रूल है ना कि वो सबसे पहले चीजें अपने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर प्रयोग करता है, वो तब उसे बाहर भेजता है। तो और मार्च में बनाया था उसने, सितंबर में उसे मार्केट में ला दिया था। और तब से ही सितंबर 2024 से हम लोग एचएमपीवी की न्यूज सुन रहे हैं हल्का फुल्का। और इसमें कई बार उसने बदलाव किया है और प्रॉपर तरीके से सारा का सारा वायरस उसने बना के छोड़ दिया इसमें म्यूटेट करके। तो देखिए अभी जो चीन की महादशा, चलिए चीन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए जो भारत की महादशा जो है ना, भारत की महादशा जो है चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है और उसमें जो है बुध का पतंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बुध जो है इन्फेक्शन के चीजों के कारक होते हैं, क्योंकि बुध से ही ना अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो बुध ही बहुत बड़ा कारक कर देते हैं साइन। जैसे शनि से पहले पहले बुध जो है इन्फेक्शन के कारक होते हैं। और मार्च तक का पीरियड थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल है। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि अगर ये फैल गया ना तो जो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है उसके वजह से ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हम लोग ना सोचे कि हम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये वायरस है, वायरस एक को इफेक्ट करता है तो दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरा बीमार पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन उसकी हालत तो खराब कर ही देता है। तो इन चीजों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और उसकी बात है कि ये जो है बच्चों और बुजुर्गों पे ज्यादा अटैक करेगा। और मिड रेंज जो है बंदे, मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर जो बुजुर्ग में आ जाते हैं 55 ईयर से, उनको ज्यादा सावधान रहना। और ऐसे जवान लोग भी जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, तो उनको ये ये एचएमपी वायरस बहुत ज्यादा खराबी करेगा। और देखिए अगर मैं देखूं तो जो चीन की महादशा है, चीन की महादशा में बुध की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर है और कहीं ना कहीं शनि का प्रत्यंतर है। तो देखो शनि को हम लोग रोग का कारक कहते हैं और कहीं ना कहीं कर्म कारक भी कहते हैं। शनि जो है
अब चाइना को इस एचएमवी के बाद से अपने उसे कर्म का दंड देना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं ये उसका, और देखिए सर, भारत की बात तो मैंने की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी इस बीमारी के कारण। अब भारत में तो फैलने के योग ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। हम हमारा एरिया उनसे 2.5 गुना कम है, पर फिर भी हमारी डेंसिटी जो है वो चाइना से ज्यादा है। इसी दुगनी डेंसिटी हम लोग रखते हैं, चाइना से हम लोग 2.5 गुनी डेंसिटी रखते हैं, इसीलिए हमारे भारत में फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसको हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और अगले 20 दिन में जो जिनका राहु खराब है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का कारक जो है तो वो एक्टिवेट कर देगा। तो अगले 20 दिन जब बहुत ज्यादा खराब है। और देखिए मार्च तक तो, इस मार्च में थोड़ा बहुत बढ़ करके देखिएगा आप लोग, समझिए सुनिएगा कि एचएमपी भी खत्म हो गया, पर देखिए खत्म नहीं होगा, वो सितंबर तक दोबारा फिर आएगा। और इसको चाइना जो है इसमें परिवर्तन करके कुछ ना कुछ नया बनाएगा। और देखिए अब यूएसए को ही मैंने अपनी स्टडी में शामिल किया है, क्योंकि देखो कोई भी घटना होती है ना, यूएसए से छूती नहीं रहती है। तो चूंकि यूएसए में बहुत ज्यादा बुजुर्ग लेवल के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उन पे भी इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो वायरस है, बीमारी तो किसी को देखती नहीं कि आप यूएसए के हैं, आप भारत के हैं, आप चाइना के हैं, आपको नहीं होगा, आपका ही हो, आपको नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यूएसए की जो है, यूएसए के पास तो ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। वो क्या था, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो अपन जो है उनकी स्वास्थ्य सेवा हमसे ज्यादा अच्छी है। पर देखिए उनमें हम लोग देखते हैं कि पहले वो लोग पर्ची बनवाते हैं, उनका मेडिकेट मेडिकेयर इंश्योरेंस होता है, तो इन चीजों में काफी लंबा टाइम लगता है। तो ये बहुत बड़ा की फैक्टर है। और दूसरा उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो उनमें ज्यादा होने के चांसेस हैं। और जैसे ही शनि मीन राशि में जाएगा, ये देखिए मार्च 2030 के बाद, सॉरी मार्च 2025 के बाद से, 30 मार्च 2025 के बाद से शनि मीन राशि में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सैटर्न जो है, शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो ये बहुत बड़े संघर्ष का कारण न बन जाए यूएसए के कारण, यूएसए और चाइना में। क्योंकि जब यूएसए जो डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली जरूर उनको नुकसान पहुंचाएगा, इस अगर उसे नुकसान होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो। आप सुनेंगे कोई ना कोई सैंक्शन भी लगा दे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर। आप देखेंगे कुछ ना कुछ अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है वो जरूर लगाएगा चाइना के ऊपर, वो मुझे जरूर दिख रहा है ऐसा। और साथ के साथ अगर हम लोग देखें तो, देखिए अगर दूसरा वायरस का ये बन, देखिए अगर मैं इसकी 2 लाइन में इसको इस एचएमपी वायरस को डिस्क्राइब करूं तो देखिए ये कोरोना का डेथ तो नहीं देगा, लेकिन सर इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चूंकि ऑक्सीजन की कमी मुझे ज्यादा दिख रही है और दवाइयों की कमी दिख रही है। क्योंकि कोई भी वायरस आता तो पहले उसको रिसर्च करके तब तो दवाई बनाई जाती है, लेकिन रिसर्च करके टाइम नहीं मिलेगा और डॉक्टर्स भी जो दवाइयाँ अवेलेबल है वही देंगे। तो जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। हाँ, कोरोना से डैमेज की, अगर डैमेज की बात करूँ तो कोरोना से कम डैमेज देगा, डेथ वेथ नहीं होगा इसमें, लेकिन हाँ इम्यूनिटी कमजोर करके लाइफ स्पेन जरूर कम कर देगा लोगों की। हाँ, और अगर हम देखो तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बना लेंगे सितंबर तक। जब इसका मैं सितंबर में दोबारा इसका एनालिसिस करूंगा या जब भी मुझे लगेगा, तो साइंटिस्ट को इसका तोड़ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि तोड़ मिलने पे भी ये नुकसान जरूर करेगा। और उसके बाद जो है ये कैटिल के ऊपर भी कोई ना कोई चाइना नया वायरस छोड़ सकता है। या भी सोचेंगे, देखिए जैसे पहले बर्ड फ्लू हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि बर्ड्स के ऊपर भी, और कुछ ना कुछ कैटल्स जो बेसिकली गाय और बकरियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ नया वायरस आ सकता है। और रही बात अगर हम अपने इंडिया के ऊपर है भाई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो नुकसान के योग तो है, फैलने के कारण तो योग है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है हमारी। और उसके बाद अगर हम देखें तो, देख जब इसका नया वर्जन आएगा सितंबर में, इसका नया वर्जन आने के योग हैं। क्योंकि तो हम देखेंगे कि वो उसकी रेशियो क्या है, कैसे उसको आगे कंट्रोल करना है।
साइंटिस्ट इसका तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन देखिए जहां तक ये बात है कि इससे डेथ रेट तो काफी कम होगा। और हम क्या कर सकते हैं, देखिए हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है कि सरकार ने क्या, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, इम्यून के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों का है कि मास्क वगैरह का यूज करें, जो भी चीजें हैं पहले से ही थोड़ी लोगों से दूरी अभी से ही बना के रखें, ताकि ये फैले नहीं, क्योंकि देखिए फैलने के बाद तो देखो फैल गया तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फैलने के बाद क्या कर लोगे। और जहां तक ये बात है, इस पे काबू पा लिया जाएगा। और अगर मैं घरेलू इलाज की बात करूं तो आप लोग तुलसी और गिलोय का यूज कहीं करिए। तुलसी का अगर हम लोग काढ़ा पीते हैं, या तुलसी को हम लोग दो तुलसी के पत्ते अगर अपने जीभ पे टंग पे रख भी लेते हैं, तो उससे जो है खतरा, उससे जो है वायरसेस का खतरा काफी तक कम हो जाता है। या फिर जो नीम के जूस आते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, किस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपको जो अच्छा लगता है, नीम के जूस, पीपल के जूस, या तुलसी का आजकल ड्रॉप भी आ रहा है, वो हम लोग यूज करें तो ज्यादा तो हम लोग बच सकते हैं इस चीज से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आके मिलेंगे। धन्यवाद।